सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी क्लब गतिविधि में जो विषय पढ़ने जा रहे हैं, आइए उसके बारे में देखें। हमारा विषय है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते समय अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं। ये पहला है हमारा अल्प विराम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोमा। दूसरा पूर्ण विराम, इंग्लिश में कहा जाता है फुल स्टॉप। तीसरा है अर्धविराम, इट मीन्स सेमीकोलन। फोर्थ उपविराम, कॉलन। विस्मयादिबोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट। योजक चिन्ह, हाइफन। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा। आदेश चिन्ह या विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग। पहला है अल्पविराम। अल्पविराम मीन्स कोमा। वाक्य में जहां थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग करना हो, वहां अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है। तो ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के लिए हमने अल्पविराम का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रमन बाजार से सेब, केले, आलू और चीनी लाया। उसके पास बहुत सारी चीजें थी जिनमें डिवाइड करके उनके बीच में ब्रेक दिया और अल्पविराम लगाया, कोमा लगा दिया। इसे कहते हैं अल्पविराम चिन्ह। नेक्स्ट है पूर्ण विराम। जहां एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, वहां पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। जैसे कोई भी सेंटेंस, सिंपल वाक्य खत्म हो गया, वह कुर्सी पर बैठा है, एक डंडा यानी पूर्ण विराम। सेंटेंस खत्म, जिसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं, बट हिंदी में पूर्ण विराम कहा जाता है। सेंटेंस खत्म होने के बाद लगता है। सिया स्कूल जा रही है, ये भी सिंपल सेंटेंस, जिसके बाद हमने पूर्ण विराम लगाया। अर्धविराम चिन्ह, जहां अल्प विराम से ज्यादा ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, वहां अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। इन दोनों के बीच में एक ब्रेक दिया, जिसे हमने अर्धविराम का यूज किया। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। इनके बीच में भी ठहराव है, जिसे हमने अल्पविराम का प्रयोग किया। नेक्स्ट है उपविराम। जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहां उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, उपविराम का चिन्ह लगाया। मोहन, गोपाल और गिरधर, इनके बीच में हमारा अल्पविराम का चिन्ह है। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो आप ध्यान रखेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसका प्रयोग हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध करवाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह क्या बात है। तो जब कोई हैरानी की बात होती है, गुस्से की, आश्चर्य की, करुणा, डर, इस तरह की जब बातें की जाती है, तो उसमें विस्मयादिबोधक यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का आता है। हाय बेचारा बेकार में ही मारा गया। तो इनके भाई के बाद, वाह के बाद हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है या कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, वह क्या खा रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस में, वाक्यों में हमारा
क्वेश्चन मार्क इट मीन्स प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अगला है कोष्टक चिन्ह। वाक्य के बीच में शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब कुछ जानते हुए भी तुम मूक क्यों हो। मूक का मतलब है चुप, जो हमने ब्रैकेट में लगाया है, कोष्टक चिन्ह यानी कि ब्रैकेट। तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, तो मधुर का हमने लगा दिया मीठी। योजक चिन्ह। योजक इट मीन्स हाइफन हम इंग्लिश में बोलते हैं। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहता है, तो सुख और दुख उनके बीच में हमने योजक चिन्ह लगाया। मैं दिन रात पढ़ती हूँ, तो दिन रात ये जब कॉम्बिनेशन में चीजें आती हैं तो उसमें हम ये योजक चिन्ह लगा देते हैं। अवतरण या उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमा किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस बात के लिए हमने अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल किया, जिसे हम इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। राम जी ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, इसके बीच में भी अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट विवरण चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। इन दोनों के बीच में यहाँ जब हमने वचन के भेद बताए तो वचन के भेद कितने हैं वो आगे एक्सप्लेन हमने किया, वो है विवरण चिन्ह। धन्यवाद।